वेलकम टू विव एंड प्रॉफिट में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। वीकली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के लिए तैयार हो चुकी है। एक्चुअली लास्ट वीक थर्सडे से लेके ऑनवर्ड्स सैटरडे तक मैं आउट ऑफ कंट्री था, जिसकी वजह से थोड़ी सी अपडेटिंग में स्लो हुआ है। लेकिन इंशाल्लाह से मंडे ऑनवर्ड्स प्रॉपर काम किया जाएगा। लेकिन इतने बिजी स्केड्यूल के होने के बावजूद भी आपको टाइमली अपडेट मिलती रही है। अगर हम बात करेंगे इस बार में फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर कौन से इवेंट आ रहे हैं, फिर उसके बाद देखेंगे साथ इस बार के हमारे डेली पीपी, मंथली पीपी, वीकली पीपी, ये सारों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक अच्छा एरिया निकालेंगे जहां से हम लोग अपना एक्शन लेंगे। अगर आप बात करते हैं इस टाइम पे फॉरेक्स फैक्ट्री की, तो फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर देखें मंडे वाले दिन उस तरह से कोई भी खास डाटा नहीं है। और ट्यूसडे वाले दिन अगर आप देखते हैं तो ट्यूसडे वाले दिन डाटा है, कोर पीपीआई का है, सीपीआई का है, सीपीआई अगेन ईयरली है। फिर उसके बाद वेनसडे की बात करते हैं तो वेनसडे न्यूज़ ना हो तो मज़ा ही नहीं आता। कोर पीपीआई है, कोर रिटेल सेल है, पीपीआई है, रिटेल सेल है। अगेन थर्सडे अपनी फेवरेट न्यूज़ अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। और फ्राइडे के ऊपर भी उस तरह से कोई डाटा नहीं है। अब देखते हैं हम लोग डायरेक्टली चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे कि हमारे पास इस टाइम पे पीपी क्या आ रहे हैं। तीन पीपी हमारे पास इस बार जो आ रहे हैं वो है, पहला पीपी हमारे पास डेली पीपी आ रहा है 4495 का है, वीकली पीपी है 4452 और मंथली पीपी 4344 है। पीपी की रिस्पेक्ट करते हुए हम देखेंगे कि क्या पीपी का एरिया कौन सा बन रहा है, कहाँ तक हम मार्केट को देखेंगे, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगी नहीं करेगी। फिर इसके साथ साथ हम देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है नहीं बना हुआ है, हर चीज़ को साथ हम डिटेल में बात करेंगे। डेली भी चार्ट देखेंगे, वीकली देखेंगे, मंथली देखेंगे, H4 H1 इंट्राडे के लिए देखेंगे। डायरेक्टली चलते हैं हम लोग अपने वीकली चार्ट के ऊपर, मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। मंथली चार्ट के ऊपर देखा जाए तो मार्केट की, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी बोला था कि मार्केट की ये जो वीक है ये अभी अभी वीक को क्लोज हुए हुए, मंथली को क्लोज हुए हुए भी कुछ टाइम रहता है। जब तक मार्केट की ये कैलकुलेशन अभी रहती है, जो कि एरिया आपके पास बन रहा है, एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे तो आपके पास एरिया आइडेंटिफाई हो जाएगा। ये एक बॉक्स बनाया, इसकी डिप की कैलकुलेशन क्या बनती है, ये एरिया अपने पास रखिएगा 4085 का। क्या मार्केट आने वाले टाइम पे 4050 88 लगाएगी, कैलकुलेशन करेगी, कंप्लीट नहीं करेगी, ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग डिटेल में देखेंगे। लेकिन जब ये इतनी बड़ी वीक बन जाए सॉरी, इट्स मीन के मार्केट यहाँ पे कुछ करेगी, अपना करेगी ज़रूर। वीकली पीपी के ऊपर, वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखते हैं तो वीकली स्ट्रक्चर भी मार्केट की, ये एक बेरिश इनगल्फिंग बनी थी बड़ी स्ट्रॉन्ग, लेकिन मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे पंप हुई। पंप क्यों हुई? वार ऑफ इम्पैक्ट की वजह से हुई, या कुछ ऐसा फंडामेंटल न्यूज़ आई है जिसकी वजह से हुई। लेकिन ज़्यादा यहाँ पे ये वाली जो कैंडल आपको नज़र आ रही है लास्ट वीक की, ये सिर्फ और सिर्फ वार ऑफ इम्पैक्ट की वजह से थी, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो टोटल सेल साइड के ऊपर था। अब अगर आप बात करते हैं D1 की, D1 को अगर आप देखते हैं तो D1 के ऊपर अभी तक मार्केट का टोटल स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है। क्यों? क्योंकि मार्केट एक अच्छे एरिया के ऊपर क्लोज हुई है और अच्छी कैंडल के साथ क्लोज हुई है। अगर आप इस वीक की बात करें, लास्ट प्रीवियस डे के, तो इसकी कैलकुलेशन यहाँ पे कंप्लीट होनी है। मार्केट ये करेगी 4524 की कैलकुलेशन करेगी, यहाँ से ड्रॉप हो सकती है। पहला ड्रॉप का एरिया ये बनेगा मार्केट का सेल साइड के ऊपर फॉर डेली वीक चार्ट के ऊपर। इसको यहाँ पे आपको साथ साथ लगा के दे देते हैं, लेवल लगा के दे देते हैं। बाकी आप लोगों ने खुद देखना है, अपने एनालिसिस को क्रॉस चेक ज़रूर कर लिया करें। पहला एरिया ये बनेगा मार्केट का, यहाँ पे जो आपको रेजिस्टेंस नज़र आएगी वो रेड लाइन में नज़र आएगी। सेकंड, एक इम्पोर्टेंट बात और है, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे अपना डबल टॉप परफॉर्म करती है तो मार्केट का सेकंड रिजेक्शन जोन ये बनेगा। इस एरिया पे हम लोगों ने बाय नहीं करनी, हम लोग बाय ज़रूर करेंगे एक अच्छे एरिया से। यहाँ पे जब तक रिजेक्शन नहीं लेगी, इसके रिजेक्शन के बाद हम लोग अच्छे एरिया से बाय करेंगे। लेकिन इस एरिया में जाके करंट एरिया में बाय नहीं करेंगे। मार्केट ज़रूर आपको ट्रैप करेगी फॉर बाइंग साइड के ऊपर, लेकिन आप लोगों ने ट्रैप नहीं होना। आप लोगों को साथ साथ अपडेट भी किया जाएगा और बताया जाएगा। अगर आप इंट्राडे की बात करते हैं कवरिंग के लिए, कि इंट्राडे कवरिंग करने के लिए कौन से बेहतर पॉइंट होंगे जिसके ऊपर हम लोग अपनी कवरिंग कर सकेंगे, तो एक फेब लगाएंगे आप। पूरे वीक का भी अगर आप फेब लगाते हैं तो आपके पास ये एरिया जो बन के आया है 4365 4423, ये एरिया ऑलरेडी मार्केट का स्ट्रॉन्ग है फॉर स्विंग के लिए। यहाँ पे आएगी तो आपने बाय लगा के छोड़ देना है। अगर आपका कैपिटल 10,000 प्लस है, 0.01 0.02 के लॉट के साथ अपने बाय एंगल के साथ ट्रेड लगाएं और उसके बाद अपना 4600 का टीपी लगा के छोड़ दें। ये तो है आपका
स्विंग के लिए। इंट्राडे की अगर बात करते हैं तो इंट्राडे में H4 पे जाके देखें आप। H4 पे भी सेम एग्जैक्टली आप एक छोटा सा फैब लगाएंगे, और फैब के अकॉर्डिंग आपके पास इस टाइम पे मंडे ओपनिंग के टाइम मार्केट अगर ओपन होती है, ये रिजेक्शन एरिया पहला। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, ताकि आने वाले टाइम पे आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम लोग रिजेक्शन एरिया कहाँ से देख रहे हैं। रिजेक्शन जोन आपके सामने आ गया है जी। यार, रिजेक्शन जोन आपको मैंने मेंशन कर दिया है। फर्स्ट रिजेक्शन जोन जो हमारे पास बनेगा, जो कि है जी, 4524 से लेके 4530, यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलेगी। लाइक 100 पीपी मिल सकती है, 200 पीपी हम लोग यहाँ पे रिजेक्शन मिलेंगे। अगर मार्केट ओपनिंग साथ ही ऊपर चली जाती है तो ये हमारे पास पहला एरिया होगा फॉर रिजेक्शन के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने अपना मैटेंगेल के साथ, अपनी स्मॉल लाट साइज के साथ हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, सेल। ठीक है, यहाँ से दोबारा मार्केट ये पंप करेगी। एक तो ये एरिया आपके सामने है, ये एरिया आपका बाइंग जोन आ गया है, जो कि एरिया आपके पास बन रहा है 4490 से लेके 4480 तक। ये आपका H4 के ऊपर एक एरिया निकल के आया है। इसके ऊपर आपने बाई करेंगे इंशाल्लाह से फॉर लो लार्ज साइज प्लस प्रॉपर मैटेंगेल के साथ करेंगे। अगर आपका कैपिटल अच्छा है, फिर तो आप मार्केट का देखें। अगर ये एरिया मार्केट प्रॉपर H1 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फिर मार्केट का नेक्स्ट जो एरिया बनेगा वो ये बनेगा, क्योंकि एक चैनल का टॉप भी बन रहा है। और ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन भी आपको मैं बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कहाँ से है, लेकिन पहली रिजेक्शन हमारी होगी, एक्सपेक्टेड है कि मार्केट पहली रिजेक्शन यहाँ पे दे हमें, ये। ठीक है, अगर ये क्लोजिंग दे देती है इसके ऊपर, H1 H4 हो जाता है, फिर हमारा अगला हदफ होगा ये, जो कि ये एरिया ऑलरेडी हमारे पास डबल टॉप का भी परफॉर्म कर रहा है। और सेम एग्जैक्टली ऐसे ही अगर हम सेल साइड पे देखते हैं, तो हमारे दोबारा से मार्केट को देखेंगे इस एरिया पे, यहाँ से हम लोग अपनी बाइंग करेंगे। ये एरो इसलिए लगा दिए ताकि आपको आइडिया हो कि क्या करेंगे। ये हमारे पास आ गया है फॉर H4 और HD1 के रिगार्डिंग। यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है क्या, यहाँ पे हमारे पास डेली पीपी भी पड़ा हुआ है, प्लस हमारे पास 38% का एरिया भी आ रहा है, और प्लस H4 की, सॉरी, H4 की कैलकुलेशन ये अगर आप करते हैं तो सेम एग्जैक्टली इसका मार्केट का ये एरिया बनेगा। यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा मुख्तात रह के हम लोग अपना एरिया फॉर बाइंग करेंगे। अगर मार्केट प्रॉपर इसके ब्रेकआउट दे देती है, ब्रेक डाउन दे देती है इससे नीचे नीचे, फिर हमारा अगला टारगेट होगा ये, हम लोग फिर अपने यहाँ पे बाइंग करेंगे। और हम लोगों ने यहाँ पे जो बाइंग करनी है वो 3 ट्रेडर लेनी है। अगेन मार्केट को ये देखेंगे, और इसको हम करेंगे जी क्या, ग्रीन कर देते हैं, ताकि आपके सामने एक एरिया आए और इसको वो देखें और इसको प्रॉपर वो करते हुए लेके चलेंगे। ये पहला एरिया बाइंग आपका बनेगा यहाँ पे। अगर इसकी क्लोजिंग हो जाती है इस एरिया में, फिर हम देखेंगे क्लोजिंग के बाद कि मार्केट अपनी H1 की क्लोजिंग दे देती है प्रॉपर, किसके ऊपर, डेली पीपी के ऊपर। फिर हम दोबारा से हम यहाँ पे 3 ट्रेड प्लान करेंगे। ये हमारे 3 प्लानिंग होगी, ठीक है। ज़्यादा लंबे चक्कर में नहीं जाएंगे, 3 प्लानिंग होगी। एरिया थोड़ा सा आपको बड़ा लगेगा, 72 से लेके 52 तक का है। मतलब आपका 200 पिप का ये एरिया बनेगा बाइंग के लिए। यहाँ पे हम लोगों ने पहले बाइंग जो स्टार्ट करनी है 4475 से लेनी है, 0.01, 65 के एरिया से लेनी है, और 50 के एरिया है, 54 55 के एरिया से दोबारा से हम लोग अपने बाइंग करेंगे। बाई लगा के छोड़ देनी है इंशाल्लाह से। क्यों, यहाँ पे एक तो हमारे पास सपोर्ट स्ट्रॉन्ग H4 की ट्रेंड लाइन भी मौजूद है, ये लगाई है मैंने। प्लस हमारे पास चैनल का क्या बन रहा है, मिडिल एरिया भी बन रहा है। अगर आप इसको एक्सटेंड करते हैं, ये ले, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया है। यही एरिया मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, इस एरिया पे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये अच्छा एरिया है फॉर बाइंग के लिए। और बाकी देखिए, मार्केट है, आपको मार्केट हमेशा वही दिखाएगी जो आपको दिखेंगे, लेकिन मार्केट आपके दिमाग के साथ खेलेगी। आपने उस ट्रैपिंग से बचनी है, मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, आपने उस ट्रैप से बचना है। H1 की अगर बात करते हैं, H1 के ऊपर टोटल स्ट्रक्चर बाय साइड के ऊपर मुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग डबल टॉप का परफॉर्म करते हुए और एक अच्छे एरिया से हम लोग अपनी रिजेक्शन की करते ही करेंगे, देखेंगे और वेट करेंगे। डबल टॉप का जो एरिया है वो है आपका यहाँ पे, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। ये एरिया आपका बनेगा डबल टॉप का। मार्केट की कैंडल यहाँ पे ओपन होगी,
यहाँ पे आपका डबल टॉप ये बनेगा। यहाँ पे मैं एक छोटा सा सर्कल लगा देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। ये एरिया आपका बनेगा डबल टॉप का, ये जहाँ पे एरो है ये एरिया आपका है डबल टॉप का। और इसके ऊपर हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसके ऊपर ही हम लोगों ने सेल देखनी है। पहले रिजेक्शन जोन आपको मैंने बता दिया है 4524 4530 का, और सेकंड रिजेक्शन जोन आपका ये है 4550 से लेके, मतलब ये सारा एरिया। अगर आप स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन की बात करते हैं वो है हमारे पास 4615। अगर प्रॉपर H1 H4 की क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाती है, फिर मार्केट का नेक्स्ट जो हदफ होगा, इस एरो को लेके चलते हैं जी। ये है हमारा स्विंग का लॉन्ग लास्ट जो टारगेट होगा वो ये होगा फॉर इंट्राडे के स्विंग के लिए, जो कि एरिया बन रहा है आपके पास 4629 से लेके, थोड़ा सा इसको इस एरो पे लेके आएंगे 4600 और 4600 भी कह सकते हैं, 4605 भी कह सकते हैं। मतलब ये हमारा टारगेट है फॉर बाइंग के लिए, तो सेलिंग के लिए। ये हमारा यहाँ से आपको रिजेक्शन मिलेगी। 3 रिजेक्शन जोन आपको बता दिए हैं, 1 2 3 4, 4 एरिया बताएं। चारों एरिया से हमें एक अच्छी रिजेक्शन की उम्मीद है कि यहाँ पे हमें एक अच्छा एरिया मिले और हम इस पे रिजेक्शन पे अपना अमल करें। H1 की अगर आप बात करते हैं तो H1 इस वक्त आपको पहले भी बताया था, H1 के ऊपर टोटल स्ट्रक्चर बना हुआ है जी क्या, बाय का। एक छोटा सा फैब लगाएंगे अकॉर्डिंग दिस, मार्केट का ये लगा टॉप, ये लगा उस प्रीवियस डे का लो, ये ले जी। डबल कंफर्मेशन आ गई, 3 कंफर्मेशन आ गई है, 38% आ गया ऑलरेडी हमारे पास 4495। सेम यही हमारे पास डेली पीपी भी है, फिर ये एरिया भी है। ये ऑलरेडी इस एरिया पे मैंने आपको बताया हुआ है कि क्या करना है। बहरहाल जी यही आपका आज इस वीक का वीकली एनालिसिस है। कोशिश करें कि इसको थोड़ा सा दे के चले। लास्ट में आपको मैं बताऊंगा कि फ्राइडे के ऊपर एनएफपी के ऊपर कैसे हम लोगों ने ट्रेड की, कैसे प्लानिंग की, कैसे मार्केट न्यूज़ से पहले मूव से पहले आपको अपडेट किया गया था। बाकी चलते हैं ग्रुप की अपडेटिंग के ऊपर और देखते हैं वहाँ पे हम लोगों ने कैसे अपना एक्शन किया। सामने शेयर कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखें जो भी चीज़ अगर मैं अवेलेबल नहीं हो, सेकंड पर्सन में से वाजिद खान है, वो आपको आपको अपडेट करते हैं, तो इट्स मीन कि वो काम मेरे से क्रॉस चेक होने के बाद ही आप तक आता है। ठीक है, यहाँ पे फील फ्री होके अपने TPSL के साथ आपको सेटअप दिया जाता है, उसके ऊपर आप फील फ्री होके अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि ये दिया था 4447 से लेके 4440 तक। ऐसा इसका बड़ा माइनर सा था 4437 का, और मार्केट के सेम एग्जैक्टली अल्हम्दुलिल्लाह से ये सारे TP हिट हुए। अगेन मेरी तरफ से मैंने बोल दिया था कि आई हेलो हेलो गाइस, आई एम एक्टिव ओनली, 1 से 1.5 घंटे के लिए मैं एक्टिव हुआ था, जिसके ऊपर प्रॉपर ये कैलकुलेशन बताई गई थी। बोला था कि मार्केट को यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास मौजूद थी H4 की ट्रेंड लाइन। सेम टाइम भी था न्यूज़ का, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक्सपेक्टेड है कि डाटा पॉजिटिव आएगा और उसके ऊपर हम गोल्ड को बाय देखेंगे। जैसे ये देखिए लिख बताया था कि ऑन दी वे है न्यूज़, हाई इम्पैक्ट डाटा है, थोड़ा सा मुहतात रहिएगा। प्लस इसके साथ आपको ये टारगेट बताए थे, इस चार्ट के साथ आपको ये टारगेट बताए थे। मैक्सिमम जो लेके जा रहे थे हम 4510 तक लेके जा रहे थे। और सेलिंग एरिया भी आपको बताया था कि यहाँ के बाद यहाँ पे हम लोग सेलिंग देखेंगे। ये पहला एरिया था सेलिंग है, यहाँ से मार्केट बहुत अच्छी ड्रॉप हुई थी। अगेन आप लोगों को ये देखें, ये एरिया दिया, सेलिंग एरिया बता दिया, फिर बोला कि बाय पे रहना, बाय पे रहना, बाय होल्ड करना। कंफर्म मूव ऑन NFP 400 से 500 पे एक्सपेक्टेड है कि डाटा बाय हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह से सेम एग्जैक्टली मार्केट ने ये स्पाइक लगाया 55 का, और मार्केट स्मूथली ये कुछ प्रॉफिट ट्रेडें लगी हुई थी, आपको शेयर करके बताई थी। इनके TP भी आपको मैं बताऊंगा, TP भी लगा के बताए थे कि ये यहाँ पे ये TP इस तरह से होने वाला है। डाटा नेगेटिव आ गया, हम लोगों ने फील फ्री होके बोल दिया था कि आप बाय पे रहना, आप होल्ड करना कम से कम 4500 तक, 4505 तक। और लास्ट जो TP था 4510 का था। स्मूथली आपको बोला था कि यहाँ पे होल्ड करना। अगेन मार्केट ने हल्का सा स्पाइक लगाया, बोला है दोबारा बाय करें, 80 75 के एरिया से SL 70 रखें और फिर फ्री होके आप बाय करें, और टारगेट आपके वही थे। टाइम शॉर्ट था मेरे पास, आपको बोला था एनी क्वेश्चन फील फ्री होके आप इनबॉक्स मुझे कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट में अवेलेबल हो। अगेन बाय करवाई थी। मतलब बाय अगेन करवाने का पर्पज़ ये था कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये वाला एरिया था, इसको मार्केट ने मीट करना था 4510 का। सेम एग्जैक्टली दोबारा से जो बाई करवाई थी उसका भी यही आपको TP बताए गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह से 4500 हिट हुआ, 4505 हिट हुआ। सेल पे बैठ के सेल के ऊपर हम लोगों ने
स्मूथली कितने पिप गेन किए, लाइक 17 से मार्केट ड्रॉप हुई थी, 80 तक आई थी, तो अराउंड हम लोगों ने 400 पिप पर सेल साइड के ऊपर गेन किया, बताया था। फिर साथ ही बोल दिया था हैप्पी वीकेंड क्लोज, अल्लाह हाफिज। एक छोटे से मैसेज भी आप लोगों को बताए थे, अपडेट किए थे कि ये मैसेज ज़रा सुन लें, देख लें इसमें से आपको क्या हासिल वसूल होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से सेम एग्जैक्टली वैसे हुआ है। और दूसरा एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बताऊंगा आपको, कि यहाँ पे जो भी डाटा जाए आया जाता है मिस्टर वाजिद की तरफ से, वो मेरी तरफ से क्रॉस चेक होने के बाद आपके पास आता है। देखें, मेरी तरफ से उनको ये मैसेज किया, साथ में मैसेज किया, ये फॉरवर्ड कर दें जी, फॉरवर्ड हो गया। जो भी डाटा मेरे आता मेरी तरफ से है, लेकिन वाया उनकी तरफ से आप तक पहुंचता है। बाकी ये है कि अपना ख्याल रखिएगा, कम्युनिटी में जुड़ने का किसी किस्म का कुछ क्रेडिट नहीं है, एच एट एवरीथिंग फ्री है। बस आपके 5 से 10 मिनट होते हैं जिसकी वजह से आपको अपडेट की जाती है, बताया जाता है। और कम्युनिटी में जुड़ने का फ़ायदा ही है, साथ साथ लर्निंग है प्लस अर्निंग है। विश यू बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आप मार्केट ओपनिंग के ऊपर। खुदा हाफिज़।